बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि महंगी अशिया बेचने वाले 16 दुकानदार गिरफ्तार, 12 दुकानें सील कर दी गई। गिरां फरोशों को 15,58,000 रुपए जुर्माना, 3 दिन में मजमूई तौर पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। ली मार्केट में मुआविन खुसूसी उस्मान हंगोरो की क़यादत में छापे। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग AC लियारी ने मुतअद्दिद दुकानदारों को चालान कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। हुकूमत का गिरां फरोश मुनाफाखोरों के खिलाफ ऐलान जंग। ली मार्केट में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। केले, सेब, तरबूज मतलब हर तरह के फल दुगने दामों पर फरोख्त होने लगे। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए कीमत और रसद उस्मान हिंगोरो की क़यादत में सिंध हुकूमत की टीम ने छापे मारे। मुतअद्दिद दुकानदारों को चालान भी किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग का कहना है कि मुनाफाखोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। कंप्लेन ये कि रेट लिस्ट लगाने के बावजूद वो छुपा कर रखते हैं और ज़्यादा रेट पे चीज़ें बेच रहे हैं। जिस तरह अभी आपने देखा 400 के अंगूर थे, 250 दर्जन वो केले बेच रहे हैं, जबकि नोटिफाइड रेट 150 के पास है। तो इस तरीके से काफ़ी महंगे बल्कि डबल करके रेट पे यहाँ पे चीज़ें बेची जा रही हैं, जिसके ऊपर इनको भारी जुर्माने किए गए हैं। और ये वार्निंग दी गई है कि अगली दफ़ा अगर यही सेम कंप्लेंट हमें रिसीव हुई तो ये सब लोग अरेस्ट होंगे, FIRs कटेंगे और इनकी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। मुआविन खुसूसी उस्मान गनी हिंगोरो का कहना था कि हम पूरे शहर में इस किस्म की कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। हमारे ब्यूरो और कमिश्नर साहब की जो टीम है उन्होंने काफ़ी मसला हल कर रहे हैं और हो भी रहा है, हो भी गया है। कल भी ऐसे ही हुआ था, चालान काफ़ी हुए थे, उनके जुर्माने किए थे और जेल कस्टडी भी किया है कल हमने। और आज भी हमारी बच्चे दोनों खड़े हुए हैं, उन्होंने देखो आपके सामने चालान किए और वार्निंग भी दी है कल के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हैदर का कहना था कि जिला साउथ में 12 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया, जबकि शहरियों का कहना था कि दुगने दामों पर अशिया फरोख्त हो रही हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ की हिदायत पे रोज़ जो है ना प्राइस चेकिंग कर रहे हैं। जो इस तरह लिस्ट को छुपा देते हैं या उन पर अमल दरामद नहीं कर रहे, उनको जो है हम फाइन्स करते हैं। पूछने वाला कोई नहीं है, जो जिधर आ गया उधर फंस गया, बस कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। तो इन्होंने 150 रुपये दर्जन इन्होंने किया है केला। तो इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा इकदाम कर रही है। बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ पर ये जा रहे हैं वहाँ पर रेट तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन बाद में ये कायम नहीं रहता रेट। ली मार्केट के अलावा खारादर और जोड़िया बाजार में भी सिंध हुकूमत की टीमों ने छापे मारे हैं। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ आजिज़ जमाली, कराची। रमज़ान में भी अवाम पर महंगाई के वार जारी। खाने का खुला तेल, घी महंगा हो गया। कीमत में 20 रुपये इजाफे से 520 रुपये तक दस्तयाब है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। शहर में नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। खाने के खुले तेल, घी की दामों में इजाफा। खाने का खुला तेल और घी 20 रुपये महंगे, 520 रुपये तक दस्तयाब। ये कहते हैं कि 520 रुपये किलो के हिसाब से घी तेल खरीदने पर मजबूर हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। अभी तो ये दुकान वाले 1 पाव 140 रुपये दे रहे हैं यहाँ पर, और आगे मुझे नहीं पता कितना मिल रहा है। मैं तो खुला लेती हूँ कि गुंजाइश नहीं है मेरी जो एक साथ उठाऊँ। पहले किलो खरीदते तो अभी पाव खरीदते, ऐसा हो गया माहौल। दुकानदारों को कहना है कि खुला घी तेल फरोख्त करने वालों ने सप्लाई में कमी को जवाब बनाकर कीमतें बढ़ाई हैं। खुला तेल जो है ये तकरीबन 20-20, 25-25 रुपए किलो इन्होंने बढ़ा दिया। और जो उनका कहना तो यही है कि माल शार्ट है, जिसकी वजह से इन्होंने 20-25 रुपए किलो के हिसाब से बढ़ा दिया, वरना रेट तो मजीद और कम होने चाहिए थे। शहरियों को हुकूमत से मुतालबा है कि घी तेल सस्ता करने के लिए ऐसे इक़दाम करे जिससे आवाम को महंगाई से रिलीफ और मुनाफाखोरों की हौसला शिकनी हो सके। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। दूसरी जानिब LPG की मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला रमज़ानुल मुबारक में भी न रुक सका। LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने महंगी गैस का जिम्मेदार LPG मार्केटिंग कंपनियों को करार दे दिया। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। इस बहरान का शिकार शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। रमजान मुबारक में कीमतें आसमान पर जा पहुंची। LPG सरकारी कीमत 247 रुपए के बजाय 280 रुपए किलो तक फरोख्त की जाने लगी। शहरियों से 33 रुपए इजाफी वसूल करने पर LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन का रद्दअमल भी सामने आ गया। नायब चेयरमैन मलिक तैमूर आवान का कहना था कि LPG मार्केटिंग कंपनियां हमें 241 रुपए किलो के हिसाब से गैस फराहम कर रही है और शहर में गैस 280 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। LPG मार्केटिंग कंपनियां मनमानी कीमतों पर गैस फरोख्त कर रही है। इस मामले पर कमिश्नर कराची को खत लिख दिया। मुझसे पूछेंगे गैस महंगी कहाँ से मिल रही है, तो हमें प्लांट वाले गैस महंगी देते हैं, LPG मार्केटिंग कंपनियां गैस महंगी देती हैं। आज का अगर रेट ले लें तो 241 रुपए कुछ पैसे हमें एक्स प्लांट पड़ रहा है, यानी कि यहाँ से पोर्ट कासम जो है उसके बाद हमारे अखराजात हैं, और जो सरकारी रेट है ओगरा का ये 247 रुपए है। अब 141 रुपए या 42 रुपए मुझे एक्स प्लांट पड़ रही है, इसमें मेरे एक्सपेंसेस हैं, तो ये तो नामुमकिन है। और कराची शहर में इस वक्त गैस इसी वजह से 280 रुपए फरोख्त हो रही है कि
LPG मार्केटिंग कंपनियां हमें महंगी गैस दे रही हैं। दुकानदारों को कहना है कि महंगी गैस मिलने की वजह से कारोबार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, मुनाफे की शरह कम होती जा रही है। सबसे पहले तो कंपनियों से हमें गैस ही नहीं, मैं अभी पिछले 2 दिनों में इतनी शार्ट की हुई है, गैस मिल ही नहीं रही है, और दे भी रहे हैं तो महंगे दामों दे रहे हैं, हमारा मार्जिन ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। जो हमें प्रॉफिट 8-10 रुपये किलो पे बचते हैं वही है, मार्जिन वो नहीं है। मगर जितनी मुश्किलात हो जाती हैं, गैस कंपनियाँ शार्ट कर देती हैं, गैस मिलती नहीं है, घरों में गैस आ नहीं रही, घरेलू लोग परेशान होते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा। एक जानिब शहर में गैस का बहरान हल होने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी जानिब मनमानी कीमतें LPG के ताजिर और आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बन रही हैं, जिन्हें हल करने की ज़रूरत है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में नस्ब वाहिद MRI मशीन 1 माह से ख़राब हो गई। शहरी बच्चों के टेस्ट निजी अस्पतालों से कराने पर मजबूर हो गए। इंतज़ामिया का कहना है मशीन के पुर्जे जापान से आएंगे तो मशीन फ़ाल की जाएगी। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। इदारा सेहत बराए अतफाल में सहूलियात का फुकदान, MRI मशीन 1 माह से खराब, मरीज खुआर, शहरी निजी अस्पताल से महंगे टेस्ट कराने पर मजबूर। वालिदैन कहते हैं तारीख पर तारीख दी जाती है, इंतजामिया मशीन ठीक कराए ताकि मुश्किलात कम हो सकें। 10-15 हज़ार का टेस्ट है बाहर से, और इतना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो काइंडली आप जल्द से जल्द MRI की जो भी मशीन है इसको ठीक करवाएं, ताकि जो हमारे लोग हैं उनको आसानी हो सके, वो आकर यहाँ पे टेस्ट करवा सकें। मशीन सही होनी चाहिए ताकि जो गरीब आवाम है उनको जो ना अच्छी तरीके से उनका इलाज हो सके, उनके जो MRI है वो हो सके। MRI मशीन के हवाले से अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सडल ने कहा कि मशीन से हजारों टेस्ट कराए जा चुके हैं। मशीन खराब होने पर इसका पुर्जा जापान से मंगवाया गया है, जैसे ही पहुंचेगा मशीन काम शुरू कर देगी। और अभी इसमें इशू ये आया है कि इसका एक पार्ट है, पहले तो जो कंपनी कह रही थी कि हम यहीं पे रिपेयर करके आपको दे देंगे, जिसमें 15-20 दिन लग गए। बाकी अभी इन्होंने पिछले ही हफ्ते जो है ना ऑर्डर प्लेस किया है, अपनी जो प्राइमरी कंपनी से इसका पार्ट्स मंगवाया है, तो उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह 10 दिनों के अंदर अंदर हम मशीन आपको फंक्शनल कर देंगे। तो मुझे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम जो है ना दोबारा अपनी प्रैक्टिस MRI वाली शुरू हो जाएगी। अस्पताल के अमले ने भी फौरी मशीन ठीक कराने का मुतालबा किया है, ताकि ज़ेर इलाज और OPD में आने वाले मरीजों की बीमारी की तशखीस और इलाज फौरी मुमकिन हो सके। माह रमज़ानुल मुबारक और मौसम की शिद्दत से शहरियों का जीना दोभर हो गया। ऐसे में गार्डन उस्मानाबाद के इलाके मकीनों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ेदारों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। पानी की अदम दस्तयाबी पर इलाका मकीन बर्मा पंप से पानी भरने पर मजबूर हैं। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। पानी की अदम फराहमी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। गार्डन उस्मानाबाद में पानी की शदीद किल्लत, रोजेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि यहाँ पानी के मसले पर हुकूमत और मुतालिका इदारों की जानिब से कोई इकदामात नहीं किए गए। अवाम अपनी मदद आप के तहत पानी के लिए जद्दोजहद करने पर मजबूर है। पानी की अदम दस्तयाबी के बायस रोजेदार बर्मा पंप से पानी भरने पर मजबूर हैं। मेरे घर में पानी नहीं है, इस वजह से पानी में बहुत दूर से भर के ला रहा हूँ। यहाँ लैंड में पानी है ही नहीं। कितनी परेशानी का सामना, 72 साल मेरी उम्र है। 2 महीने पानी रेगुलर दे देते हैं, उसके बाद फिर पानी यहाँ शॉर्ट हो जाता है। टंकी यहाँ पे डलवाते हैं, जब ज्यादा किल्लत होती है ना तो 2-2 हज़ार की वो टंकी डालते हैं। अब खुद गरीब लोग के किराए मकान नीचे रहते हैं, तो पानी तो मेरा बेटा रात को आता है 10 बजे बाद, उसको बाद जाता है पानी लाता है, बाहर मीठा दूर से लाता है। ग्राउंड से पार नहीं, क्या करे बेटा से तो बहुत परेशानी है। रिहायशियों ने हुक्काम बाला से अपील की है कि जल्द अज जल्द पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात का खात्मा हो। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। नॉर्थ नाजिमाबाद हैदरी मार्केट की तज़ीन व आराइश का काम ताख़ीर का शिकार। ताजरों को सीज़न ख़राब होने का खदशा, काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। ताजर रहनुमा अख्तर शाहिद कहते हैं हैदरी मार्केट का तरक्याती काम फरवरी के वस्त में मुकम्मल होना था। रवां हफ्ते ही रास्तों को हमवार किया जाए। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। इंतजामिया की सुस्ती या नाअहली, तरक्याती काम तातुल का शिकार। 2500 से जायद दुकानों पर मुश्तमिल नॉर्थ नाज़िमाबाद की हैदरी मार्केट की तज़ीनो आराइश का काम जनवरी में शुरू किया गया। इसको फरवरी के वस्त में मुकम्मल होना था, मगर ये काम अब भी जारी है। ताजिर रहनुमा शाहिद अख्तर बोले, काम में ताखिर की वजह पानी और सेवरेज की लाइनों की तब्दीली है। बिलाशुबा रजब और शाबान जो है मार्केट के कारोबार के लिए बेहद अहम होता है, और कमिटमेंट भी यही थी हमारे टाउन की जानिब से, TMC की जानिब से, टाउन चेयरमैन की जानिब से कि 15 फरवरी तक इस काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा।
لیکن اس میں ایک کام یہ ہوا کہ ایک بڑا اہم کام ہوا جس کی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار بھی ہوا. وہ یہ ہوا کہ سیوریج کی جو کمپلیٹ لائن ہے, تقریباً 1 کلومیٹر سے زیادہ کی لائن ہے, یہ یہاں سے حیدری سے لے کے مسجد کے کارنر سے لے کے اور گجر نالے تک ملا دی گئی ہے. بڑی لائن ملا دی گئی ہے, رننگ لائن میں کام کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ سوئی گیس کے جو معاملات ہیں وہ بھی ابھی تک جاری ہیں, ان کی کھدائیاں بھی جاری ہیں, ان کی پائپ لائن بھی جاری ہے. صورتحال سے تاجر اذیت میں مبتلا. کہتے ہیں رواں ہفتے ہی راستوں کو ہموار بنا کر کام روکا جائے تاکہ رمضان المبارک کا سیزن خراب نہ ہو. کہ جو لیٹ ہونا تھا, جو بھی کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب پوری کوشش ہے, ٹاؤن چیئرمین صاحب سے جو بات ہوئی ہے, جو ڈسکس ہوا ہے کہ جی یہ جو شروع کا ہفتہ ہے رمضان کا, جس میں جمعہ اور ہفتہ جو 2 دن آئیں گے, وہاں اس وقت تک یہ تمام کام نہ کمپلیٹ ہو جائے شروع کے ہفتے کے اندر. سر اس کام کو جو یہ کام ہو رہا ہے, بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کام کو ان آورس میں کیا جائے جو ہمارے ورکنگ آورس نہیں ہیں, یعنی جو ہمارے کسٹمر کی آمد کے آورس نہیں ہیں. رات کو مارکیٹ بند ہونے کے بعد اس کو کیا جائے اور مارکیٹ کھلنے سے پہلے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. حیدری مارکیٹ کا شمار شہر کی بڑی مارکیٹوں میں ہوتا ہے, جہاں نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی خریدار بھی آتے ہیں. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. پر اب آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹریٹ جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن کا بڑا فیصلہ, کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا گیا. سیکرٹری جنرل کراچی چیمبر کو 60 دنوں میں آزادانہ شفاف انتخابات کے انعقاد کی ہدایت کر دی گئی. تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے. ملکی تاریخ کا بڑا فیصلہ, پاکستان کے سب سے بڑے چیمبر کا الیکشن کالعدم قرار. ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن نے بڑا فیصلہ سنا دیا. DGTO نے کراچی چیمبر آف کامرس کے انتخابات کو TY 2013 کے سیکشن 3/14 کے تحت کالعدم قرار دے دیا. کہا گیا ہے کہ سیکرٹری جنرل DGTO کی نگرانی میں 60 دنوں کے اندر نئے انتخابات کرائے. ایک ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کے لیے سیکرٹری وزارت تجارت سے سفارش. DGTO کا کہنا ہے کہ فوری طور پر کارپوریٹ اور ایسوسیٹ کلاس دونوں ووٹر لسٹ جاری کی جائے. آرڈر جاری ہونے کے 7 دنوں کے اندر رپورٹ بھیجیں. چیئرمین BMA آصف سخی کہتے ہیں اللہ کے شکر گزار ہیں, ہمیں کامیابی نصیب ہوئی. کراچی چیمبر نے اس فیصلے کو نہیں مانا اور اپنا الیکشن کرا دیا جو کہ غیر قانونی تھا, اور آج DGTO کے فیصلے پہ ثابت ہو گیا کہ ہم جو بات کر رہے تھے وہ صحیح تھی اور جو چیمبر کی قیادت کام کر رہی تھی وہ غلط تھی, اور وہ مستقل 2014 سے الیکشن کرا رہے ہیں جو غیر قانونی ہے, کیونکہ انہوں نے آج تک ایسوسیٹ کارپوریٹ کلاس کے الیکشن نہیں کرائے. بزنس مین الائن کے رکن شرجیل گوپلانی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ اب تک کراچی چیمبر کے جتنے الیکشن ہوئے وہ DGT اور قوانین کے تحت غیر قانونی تھے. جو بات ہم کر رہے تھے الیکشن سے پہلے وہ بات ثابت ہو گئی, اور یہ الیکشن نہیں, اس سے پہلے بھی تمام الیکشن جو کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کیے وہ DGTO کے قانون کے تحت وہ جو ہے غیر قانونی الیکشن تھے, اور یہی بات لیے ہم لے کر بیٹھے تھے. 12 دفعہ ہم نے کوشش کی کہ قانون کے تحت, آئین کے تحت کراچی چیمبر کے الیکشن ہو, لیکن کراچی چیمبر میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی حد درمی کی وجہ سے آج کراچی چیمبر کو یہ منہ دیکھنا پڑا. حکم کی تعمیل کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں مزید ریگولیٹری کارروائی ہوگی. کراچی چیمبر آف کامرس کے لائسنس کی ممکنہ معطلی بھی شامل ہے. ڈپٹی ہائی کمیشن برطانیہ اور سعودی کونسل جنرل کی گورنر ہاؤس آمد, امید کی گھنٹی اور IT مارکی کی تعریف. گورنر سندھ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر امید کی شمع روشن کرنی ہوگی. خورشید رحمانی کی رپورٹ دیکھیے. ہاؤس میں IT کلاسز پوری دنیا معترف. برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر اور سعودی کونسل جنرل کی آمد, دونوں کی آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا. مہمانوں نے گورنر ہاؤس لان میں پودے لگائے. اس موقع پر گورنر سندھ محمد کامران خان ٹسوری نے کہا کہ SIF کے ذریعے آرمی چیف ملکی معیشت کی بہتری کے لیے پرعزم ہیں. میں نے برٹش ڈپٹی ہائی کمیشن کو آرمی چیف کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طرح وہ سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ تھرو SIFC کتنا کام کر رہے ہیں, اور میں نے ان کو بھی کہا کہ کوئی بھی ملک تھرو SIFC پاکستان میں 1 ونڈو آپریشن کے تحت انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, اور میں نے ان کو انویسٹمنٹ کی بھی آفر کی ہے, اور انہیں بتایا ہے کہ ہمارے یہاں جو SIFC ہے وہ بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہے. اس موقع پر ڈپٹی ہائی کمیشن نے کہا کہ گورنر سندھ کا IT پروگرام قابل تعریف ہے. I was very grateful to the governor for showing me his initiative on the IT training. It was very impressive, and which is, I think, is going to lead to a lot more jobs and prosperity here in this country.
So I just want to say thank you once again, Governor. The hospitality of the people of Pakistan since I've arrived here has been very, very remarkable. बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर और सऊदी कौंसल जनरल ने गवर्नर हाउस में आईटी मार्ग की उम्मीद की घंटी और बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के कमरे का दौरा किया। कैमरामैन राना जहांजेब के हमरा खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।